हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात करेंगे मार्केट की और इंटरनेशनल मार्केट, दोनों मार्केट की बात करेंगे। तो मेरे को लगता है ग्लोबली मार्केट और हम लोग के इंडियन मार्केट दोनों में से जो काला बादल होता है वो लग रहा है कि छट रहे हैं, साफ हो रहे हैं। जो संकट के बादल हैं वो साफ हो रहे हैं। तो लग रहा है कि धीरे धीरे करके तेजी आ रही है, लेकिन एक दो दिन से तो अच्छी तेजी आई है। और लग रहा है कि डाउ फ्यूचर्स को देख के लगता है कि आज डाउ में भी अच्छा तेजी रहेगा। तो अगर ओवरऑल समझें तो मार्केट पॉजिटिव बेसनेस के साथ आगे बढ़ रहा है। और हम लोग पहले भी बोले थे और बोलते भी हैं कि जो वॉर वगैरह होता है, जैसे कि ईरान और इसराइल का जो वॉर हुआ, उसमें सीज फायर होने के बाद भी कई लोग बोल रहे हैं कि ऑफिशियल सीज फायर नहीं है। अरे भाई, ये अमेरिका सीज फायर ऐलान किया है, कोई चाइना नहीं किया कि मैनिपुलेटिव हो, बोलता कुछ है करता कुछ है होता कुछ है। लेकिन अगर अमेरिका बोला है मतलब कुछ सोच समझ के बोला है। सीज फायर अगर अनाउंस किया है मतलब ओरिजिनल सीज फायर हुआ है, ऑफिशियली सीज फायर हुआ है। लेकिन इसमें कई चीज़ ये भी निकल के आते हैं, जैसे हम लोग पहले भी बोले थे कि ईरान वाले दिखाएंगे भाई कि हम जीत गए हैं, वो ज़बरदस्ती वहाँ पर फिर इन लोग अटैक किए। लेकिन ये सब चलते रहेगा। और ये सब में तो मेरे को लगता है कि मस्त मौका रहता है, एकदम अच्छा गोल्डन मौका रहता है पैसा डालने का। क्योंकि हम लोग तो अब इतने साल से देखते आए हैं, तो हम लोग तो समझ चुके हैं कि ये सब जो सीज फायर अगर अनाउंस हो गया मतलब ओरिजिनल सीज फायर है। लेकिन कई लोग डराएंगे, धमकाएंगे, टीवी वाले बोलेंगे, न्यूज वाले निकल के बताएंगे अरे ये तो सीज फायर ऑफिशियली नहीं हुआ है, नेतन्याहू ये बोल रहा है, तो ईरान ये बोल रहा है, तो ये वो बोल रहा है। लेकिन सबको पता है क्या होता है। और मेरे को लगता है आजकल स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट इतने ज़्यादा होशियार हो गए हैं कि उतना गिरने नहीं देते हैं कि मौका उन लोग को मिले किसी को। बट दिस इज हाउ द थिंग्स आर एंड दिस इज हाउ द मार्केट रिएक्ट्स व्हेन दिस थिंग्स हैपेंस वाली बात है। लेकिन अगर ब्रॉडली देखें तो हम लोग कुछ दिन पहले बात किए थे कि गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है। तो धीरे धीरे करके मेरे को लगता है कि जो गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है उसका इम्पैक्ट मार्केट में दिख रहा है। और ग्लोबल मार्केट में भी गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है और नेस्डैक में भी गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है। लेकिन पर्सनली मेरे को बोलोगे तो मैं उतना ज़्यादा टेक्निकली फॉलो नहीं करता और विश्वास भी नहीं करता। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि ये होगा। लेकिन अगर प्रीवियस डेटा को देखें तो गोल्डन क्रॉस ओवर होता है तो 1.5-2 साल तक तेजी रहती है। तो अभी तेजी चालू हो रही है। अगर ये डेटा अगर सही है तो क्या पता अगले 1 साल में अच्छा तेजी रहे। बट नो वन नोज व्हाट विल हैपन टुमारो वाली बात है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन बात करेंगे इंडसइंड बैंक की, तो इंडसइंड बैंक में बोलते हैं कि राजीव आनंद करके जो एक है वो फ्रंट रनिंग में पकड़ाए हैं। तो राजीव आनंद मतलब एक्सिस बैंक में पहले फॉर्मर एम्प्लॉय थे। अभी कहाँ कहाँ पहले स्टॉक मार्केट में आके टीवी में भाषण भी बताते करते थे, ये कर लो वो कर लो, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, चार्ट ये वो। लेकिन फ्रंट रनिंग में पकड़ाए हैं। लेकिन समझने और देखने की बात ये होती है कि प्रॉब्लम किसको होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडसइंड बैंक में प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम न लेंडर को होगी, न बोरोवर को होगी, न शेयर होल्डर को होगी। मेरे को लगता है प्रॉब्लम होगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को होगी। इसलिए होगी क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल के लिए समझते हैं, अगर इंडसइंड बैंक को 1 रुपये देना है एसबीआई को, एसबीआई को 1 रुपये देना है बॉब को, 1 रुपये उसको देना है एचडीएफसी बैंक को, तो डिफ़ॉल्ट तो 1 रुपये का है इंडसइंड बैंक का, लेकिन डिफ़ॉल्ट हो जाएगा 5 रुपये का। क्योंकि अगर इंडसइंड बैंक रोकेगा 1 रुपये एसबीआई को तो 1 रुपये इसका रुक जाएगा। फिर वो सामने वाला का 1 रुपये रुकेगा तो फिर 2 रुपये हो गया, सामने वाला फिर आगे वाले का 1 रुपये रुकेगा 3 रुपये हो गया। तो ओवरऑल पता चल रहा है कि 5 रुपये का डिफ़ॉल्ट हो गया, और जबकि ओरिजिनल डिफ़ॉल्ट तो 1 रुपये का है। तो कहीं ना कहीं इसमें सब सिर के ऊपर आ जाता है आरबीआई की। तो आरबीआई कभी नहीं चाहेगी कोई से भी बैंक डिफ़ॉल्ट करेगी, कोई से भी बैंक प्रॉब्लम में आए। तो कहीं ना कहीं उसको सेटल डाउन करेगा और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। लेकिन मेरे को लग रहा है कि आरबीआई खोज रही है कोई नया सीईओ इंडसइंड बैंक के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये सब चीज़ में ये फ़ायदा रहता है कि अगर कोई सा बैंकिंग है, कोई सा बैंक है, अनटिल और अनलेस वो बैंक मरे मत, अनटिल और अनलेस वो बैंक मरे मत, अनटिल और अनलेस वो बैंक स्टे करे। अगर स्टे करता है मतलब शेयर के प्राइस धीरे धीरे करके ओरिजिनल प्राइस में आ जाएंगे। जैसे कि इंडसइंड बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक भी नीचे से ऊपर तक बढ़ चुका है, काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, और कहीं ना कहीं मोमेंटम उसका तेज़ी का ही पकड़ लिया है। लेकिन सब चीज़ में ये वाली देखने वाली बात होती है कि हम लोग को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी खोजनी चाहिए कि कैसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिले और कैसे हम लोग शेयर लें और प्रॉफिट बनाएं।
लेकिन एक चीज़ और बात करते हैं, बात हो रही थी अमेरिका और चाइना की। तो अमेरिका और चाइना का ट्रेड डील हो गया है, जो टैरिफ का डील था वो हो चुका है। तो टैरिफ का डील होने का 2 दिन पहले अमेरिका बताया कि भाई हम लोग का चाइना के साथ ट्रेड डील हो गया है। तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आएगा कि शेयर मार्केट चढ़ेगा। क्यों चढ़ेगा? क्योंकि अगर इन्फ्लेशन कूल डाउन होगा, अगर टैरिफ नॉर्मलाइज होगा तो इन्फ्लेशन कूल डाउन होगा। अगर इन्फ्लेशन कूल डाउन होगा तो जो बचा हुआ पैसा है, जो बाकी का पैसा है, वो सीधा सीधा इक्विटी मार्केट में आएगा। और इक्विटी मार्केट में आएगा तो ऑब्वियसली इक्विटी मार्केट विल बूम बैंक। तो वही वाली बात होती है। और पर लेकिन इसमें एक चीज़ और देखने वाली है कि भाई अमेरिका और चाइना का जो ट्रेड डील हो गया, लेकिन जो इंडिया और अमेरिका का ट्रेड डील का जो 3 मंथ का डेडलाइन था वो 9 जुलाई को कंप्लीट हो जाएगा। तो 9 जुलाई से पहले ट्रम्प क्या बोलते हैं ट्रेड डील के ऊपर और इंडिया क्या करता है। अगर इन लोग का जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड होगा तो नो प्रॉब्लम, या फिर अगर एग्रीमेंट हो जाता है दोनों के बीच में अच्छा से तो भी नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर अमेरिका उल्टा सीधा टैरिफ लगाएगा इंडिया के ऊपर तब इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। लेकिन अगर नहीं लगाता है टैरिफ उल्टा सीधा, या फिर नॉर्मलाइज करता है, या फिर टैरिफ कम करता है, देन पॉजिटिव न्यूज़ फॉर इंडिया। बट देखते हैं क्या होता है। और ऑफ टॉपिक एक बात करते हैं। आज हम लोग का यूट्यूब चैनल में 700+ सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू दी आवर एंटायर यूट्यूब फैमिली। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।